अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं सफ़र का एक्सपीरियंस। यानी कि फ़ाइनली मेरा भाई जो है तो वाया दुबई होकर सऊदी अरब आ चुका है। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ, यानी कि दुबई वाया दुबई होकर आने से मैं क्या क्या कागजात, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह किए और क्या क्या तरतीबात हैं। तो उसके हवाले से और एक जो है तो सवाल पूछा जाता है, उसके हवाले से एक बात बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए बात शुरू किया जाए। तो ये बताने वाला हूं मैं कि अगर से आप वाया दुबई हो के आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो जो है तो एक एजेंट अच्छा, आज आप किसी अच्छी ऑफिस के थ्रू आए, अच्छे ऑफिस को चूज़ करें जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। कहीं कभी भी आप कांटेक्ट करना चाहें, चाहे कोई ऐसा मसला हो तो वो हर टाइम जो है तो एक्टिव रहे। ठीक है। उसके बाद जो है आपको जैसा कि ऑलरेडी पहले से ही है, ये सब नियम को पालन करना ज़रूरी है, लेकिन बीच में एक चीज़ दो चीज़ जो है तो चेंज हो जाती है, तो इसके हवाले से बताना ज़रूरी है। किंतु आपको जो है तो पहले पीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। लेकिन जो लोग भी दुबई वाया दुबई होकर आना चाहते हैं उनके लिए जो है तो एयरपोर्ट पे पहुंचने का अब जो है तो 6 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना ज़रूरी है। और कुछ कैश वगैरह भी आपको लाजिम जो है तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि लेके आना ज़रूरी है। ऐसे तो किसी भी कंट्री से आते हैं तो चेक इन की वजह से, इसलिए कि आप जो है तो घूमने के हवाले से विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो बताया जाता है कि कैश साथ में रखना ज़रूरी है। लेकिन दुबई के ज़रिए अगर से दुबई आया होकर अगर से आप आ रहे हैं तो इसलिए कि आपको एक्स्ट्रा जो है तो पीसीआर रैपिड पीसीआर टेस्ट का चार्ज लगने वाला है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो उसके लिए आपको ऐसे भी दुबई कैसी जगह है आप लोगों को पता है, यानी कि वाया नेपाल और दुबई। तो नेपाल इसलिए मेरे भाई को मैंने पूछा था कि नेपाल से आना है या दुबई से, तो भाई ने भी दुबई ही चूज़ किया, इसलिए कि दुबई एक घूमने फिरने की और एक अच्छी जगह है। और बुर्ज खलीफा तो बहरहाल सभी के दिलो दिमाग में रहता है। तो उसके अलावा जो है तो ये पीसीआर टेस्ट की, जहाँ तक पीसीआर के बाद जो है रैपिड पीसीआर टेस्ट की जहाँ तक बात है, कल इसके हवाले से मैंने एक न्यूज़ आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो कल की देखी होगी उन्हें पता है कि ये जो बताया था कि इसके लिए एक मीटिंग हुई है और इसको ख़त्म करने की बात हो रही है। कम से कम फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो कि एक एक्स्ट्रा है। बहरहाल आप कोई ये 6 घंटा पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आप दुबई पहुँचें, वहाँ पे जो है आपको टेस्ट होता है और उसके बाद जो है आप अपने रूम पे चले जाएंगे। चाहे आप होटल के में रहने वाले हैं, यानी होटल आपके वाला आपने बुक किया है पैकेज, या जो है तो बैंकेट वाला, वहाँ पे जो पीसीआर टेस्ट वगैरह करने की बात है वो जो है तो आप को आपका टेंशन नहीं है। वो तो सब कुछ पैकेज में, खाना पीना और आपका रहने का इंतज़ाम और खाने पीने के बाद इंतज़ाम और पीसीआर टेस्ट वगैरह का और एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने का, एयरपोर्ट से पिकअप करने का, ये सब कुछ जो है तो इंक्लूड होता है पैकेज में। ये तो सामने वाले की ज़िम्मेदारी है, आप जिस ऑफिस के ज़रिए आ रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है ये सब करना। हाँ, जहाँ तक रही घूमने फिरने की बात, तो बहरहाल वो तो अपना शौक़ है, अपनी मर्ज़ी है, वो अपने खर्चे से ही सब कुछ करना है, जाहिर सी बात है। तो मेरे भाई ने भी कुछ वीडियो शेयर किया था, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, यानी कि बुर्ज खलीफा वगैरह घूमने फिरने की। बहरहाल तो वहाँ पे रुकने के बाद आपको 14 दिन रुकने के बाद पीसीआर टेस्ट कराना होगा, आने से एक दिन पहले पीसीआर टेस्ट, जिसका नेगेटिव रिपोर्ट आपको रखना है, जो कि क्यूआर कोड के साथ है। उसके बाद जो है तो आप, उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले, यानी कि लगभग 72 घंटा बताया गया है, यानी कि 60-70 जितना 70 के अंदर, 72 के अंदर में उस टाइम जो है आपको खुदुम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फुली वैक्सीनेटेड वाले में ही करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हाँ, किन किन कागजात को मांगा जाता है। यानी कि आपको सऊदी अरब पहुँचने के बाद यहाँ आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आप फिंगर देंगे और उसके बाद पासपोर्ट पे मोहर लगेगा एंट्री का और आप बाहर चले आएंगे। सारी चीज़ें जो है एयरलाइन के ज़िम्मे है, सऊदी की तरफ से जो है एयरलाइन के ज़िम्मे कर दिया गया है कि उन्हें बोर्डिंग पास देने से पहले सारी चीज़ों को चेक करना है, यानी कि तवक्लना का स्टेटस वगैरह और हेल्थ पासपोर्ट वगैरह और सारी चीज़ें जो है तो चेक करना है। वो एयरलाइंस वालों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए आप जहाँ से आ रहे हैं उस एयरपोर्ट पे जो है सारी चेक इन होती है, सारे कागजात मांगे जाते हैं। तो बहरहाल आपको तवक्लना का स्टेटस वगैरह और सेहती से भी आप जो है ये निकाल सकते हैं उसका, और खुदुम रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी QR कोड के साथ।
तो यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ मैं कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर से किसी का तवक्कलनामा ओपन नहीं हो रहा है फिर भी वो आ सकता है, बशर्ते कि अपना सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है आपने अपलोड करा लिया होगा ई सर्विस पे, तो आपका ऑलरेडी इम्यून तो आ जाएगा। इम्यून शो करने की बात है तो आप जो है तो खुदम रजिस्ट्रेशन के जरिए भी, इसलिए कि जो लोग अपलोड नहीं कराए होंगे, जो कि यहाँ सऊदी की निगाह में यानी कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, यानी ई सर्विस पे अपलोड जिनका अपलोड नहीं हुआ होगा, वो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड, वो लोग जो है तो वैक्सीनेटेड रेसिडेंट वाले खाने में जो है ये कर ही नहीं सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आप जब भी ओपन करेंगे उसको जो इंटरफेस आएगा वैक्सीनेटेड रेसिडेंट और नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट वगैरह, तो आपको नॉन वैक्सीनेटेड वाला ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आप वैक्सीनेटेड वाले में करेंगे, अगर से आपने वी सर्विस पे ये नहीं किया है तो फिर आपका वो चीज़ ओपन नहीं होगा, उसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए भी ये जो है तो फाइनल हो जाता है, ये आप ये कर सकते हैं कि हाँ आप वैक्सीनेटेड हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक कागजात की बात है, अगर सारी चीज़ें सही हों तो और भी मतलब आसानी है, कोई ज़्यादा पूछताछ कोई ऐसी बात होने वाली नहीं होती है। तो बहरहाल वो रजिस्ट्रेशन आपको करना ज़रूरी है और सारे कागजात जो है तो आपको पासपोर्ट और टिकट तो कॉमन सी बात है, वो तो होना ही होना है। पासपोर्ट, टिकट, उसके बाद ये सब का प्रिंट आउट अगर से आप करा लेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह का कागजात का, तो अच्छी बात है, आपको वहाँ पे दिखाना होता है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, इसलिए कि आप ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो है अपलोड हो चुके हैं, यानी कि इम्यून बाई सेकेंड डोज आपका स्टेटस ऑलरेडी रहेगा, तो कोई इसकी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, एक सवाल का जो मैंने बोला था अभी शुरू में कि जवाब लोगों का पूछना है, जैसे जिन लोगों का नहीं बढ़ा है या जो लोग जो है तो 2020 में गए थे तो उनका कफिल बोल रहा है कि जिसे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ से एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो भाई अब एक्सटेंड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले की वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, जैसा कि जवाजात की तरफ से अपडेट आया था कि जिन लोगों का भी एक्सपायर हुए 6 महीना हो जाएगा उनका जो है तो सिस्टम से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, सिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है। तो सिस्टम से जब आपका जवाजात के सिस्टम से जो आपका सारा डेटा जो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो है तो बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, आप अपने कफील से ये बोल सकते हैं कि मेरे लिए एक नया वीज़ा इशू करो, ठीक है। नया वीज़ा अगर से वो जारी करता है तो आप अपने पुराने स्पॉन्सर के पास आ सकते हैं। हाँ, कहीं नई जगह पे, नए वीज़े पे, नई जगह पे, नए कफील, नए स्पॉन्सर के पास नहीं आ सकते हैं, 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो अब एक्सटेंड नहीं होगा, चाहे आप कफील कोशिश करे या कोई भी कोशिश करे, एक्सटेंड नहीं होगा। हाँ, अगर से आपको बुलाना चाहता है तो नया वीज़ा आपके लिए जारी कर सकता है, आप अपने पुराने स्पॉन्सर के पास आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।